Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त Academy. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं और IUPAC कवर कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम आइसोमेरिज्म और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म क्लासीफाई मेनली टू कैटेगरीज। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं। द कंपाउंड्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान देने वाली बात है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन किस में डिफर करते हैं, स्ट्रक्चर्स में डिफर करते हैं, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं और फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर। अब क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन आइसोमेरिज्म का मेनली टू कैटेगरीज में हम कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं 5 कैटेगरीज में। नंबर 1 है हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 है पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर 3 है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर 4 पर है मेटामेरिज्म एंड नंबर 5 पर है टॉटोमेरिज्म। इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है हमारा आइसोमेरिज्म का वो होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं टू कैटेगरीज में, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म एल्केन्स में पाई जाती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की टू कैटेगरीज हुई, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हुआ आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम सिस आइसोमेरिज्म एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म में। तो ये हुआ आपका आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। आइए अब एक एक करके हम लोग हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म के अंदर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट चेन आइसोमेरिज्म। बेटा इसको समझने के लिए आपको बस इतनी सी बात समझनी है कि किसी भी टाइप की आइसोमेरिज्म का नाम जो रखा जाता है वो उसके बेसिस पर रखा जाता है जिस चीज में चेंज आता है। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर नाम रखा है इसका चेन आइसोमेरिज्म, तो चेन में डिफरेंस आएगा, चेन में डिफर करेगा, इसीलिए इसको चेन आइसोमेरिज्म बोल रहे हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो वहां पर पोजीशन में डिफरेंस होगा इसलिए उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। बाकी जो बेसिक डेफिनेशन है हमारी आइसोमेरिज्म की वो सेम रहेगी। बेसिक डेफिनेशन क्या है हमारी, बेसिक डेफिनेशन है द कंपाउंड्स विच हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्लियर है इतनी बात। तो देखिए बात करते हैं चैन आइसोमेरिज्म की और उसकी डेफिनेशन की। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन। इसमें डिफर करेंगे बेटा कार्बन चेन के नेचर में, इसीलिए हमने आपको बताया जो नाम होगा उसी में डिफरेंस होगा। are known as chain isomers and the phenomena is known as chain isomerism। बताइए क्या चेन आइसोमेरिज्म को आप लोग क्लियर कर पा रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन आर नोन एज चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। आइए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं C4H10 जिसको हम लोग ब्यूटेन बोल सकते हैं। अब इसको हम किस किस फॉर्म में बना सकते हैं, ये एक सीधी लाइन में हमने बनाया, इसको सीधी लाइन में हमने बनाया बेटा। यहाँ पर ये CH3 होगा, ये आपका CH3 होगा, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या हुआ, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल आइसो नियो ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। तो ये हुआ नॉर्मल ब्यूटेन। हम इसको और किस तरीके से बना सकते हैं, एक ब्रांच के साथ में हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। इसका IUPAC नाम होगा हमारा, कॉमन नेम की बात करें तो आइसोब्यूटेन, और अगर IUPAC नाम की बात करें तो होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो हैं ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं। क्या हैं, ब्यूटेन के दो आइसोमर हैं।
आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, C4H8O। तो यहाँ लिखा है CH3CH2CH2CHO और इसको हम बोलते हैं ब्यूटेनल। ये इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बेटा? ब्यूटेनल। एंड इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम अब बदल चुका है, नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। 2 मिथाइल प्रोपेनल। ध्यान दीजिए बेटा, चेन आइसोमेरिज्म को पहचानना या चेन आइसोमर्स को पहचानना बहुत आसान होता है। आसानी से आप कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो हमारा रूट वर्ड होता है, क्या होता है बेटा? रूट वर्ड होता है। वो रूट वर्ड हमारा कैसा होगा? डिफर करेगा। क्या करेगा? डिफर। क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म है तो डिफरेंस किस में आता है? चेन में डिफरेंस आता है। तो जो हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड मतलब जो पेरेंट चेन में कार्बन का नंबर होता है उसको रूट वर्ड बोलते हैं। तो यहाँ रूट वर्ड हमारा ब्यूट है और यहाँ रूट वर्ड हमारा प्रोप है। ये रूट वर्ड अगर डिफर कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर हुआ बेटा? चलिए, अब हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा? हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आइसोमेरिज्म का नाम होता है उसी चीज में डिफरेंस होता है। जैसे इसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो यहाँ किस में डिफरेंस होगा? पोजीशन में डिफरेंस होगा। अब वो पोजीशन किस किस की हो सकती है? तो पोजीशन हो सकती है बेटा किस किस की? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हो सकती है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन हो सकती है, किसी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हो सकती है। और अगर पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स और फिनोमिना को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहना है? सेम रहना है, तभी आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in the position of substituents or multiple bonds or functional group। किस किस की पोजीशन बेटा? सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आर नोन एज क्या? पोजीशन आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। आई होप डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी। डेफिनेशन आप लोग ऑटोमेटिकली सीख चुके होंगे क्योंकि एक छोटी सी बात हमने आपको बताई है, जो आइसोमेरिज्म का नाम होगा उसी में डिफरेंस होगा, तो इसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस किस में है बेटा? पोजीशन में डिफरेंस है, इसीलिए इसको हम बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। बात क्लियर हुई? बात सबको क्लियर है? चलिए, बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं और कैसे हम उससे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं C4H8। आप समझ गए होंगे कि ये एक एल्कीन का फार्मूला है। अब इसमें हमने CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसको हम बोलेंगे 1 ब्यूटीन। इसका आईयूपीएसी नाम है हमारा 1 ब्यूटीन। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका अगर आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। क्योंकि हम आपको सारे के सारे आईयूपीएसी नेम लिखना सिखा चुके हैं तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। ये होगा आपका 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? ध्यान रखिएगा, जैसे अभी चेन आइसोमेरिज्म में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कि रूट वर्ड डिफरेंट होगा। क्या होगा बेटा? रूट वर्ड डिफरेंट होगा। उसी तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ रूट वर्ड सेम होगा। रूट वर्ड कैसा होगा बेटा? सेम होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है एकदम? तो ये हुआ आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल। क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है जिसको हम लोगों ने मल्टीपल बॉन्ड में पढ़ा था, वो क्या है? उसकी पोजीशन डिफर कर रही है। ये पोजीशन नंबर 1 पर है और ये पोजीशन नंबर 2 पर है। आई होप पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल आप लोग क्लियर कर ले गए होंगे। चलिए, अब आगे बात करते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म के दूसरे एग्जाम्पल की। तो ये इस तरीके से एरोमेटिक में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। CH3CHO यहाँ पर लिया है। CHO की आर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? CH3 ग्रुप। ठीक है, चलिए, हमने इसका आईयूपीएसी नाम लिखा तो हमको आईयूपीएसी नाम मिला। क्या मिलेगा आईयूपीएसी नाम? आईयूपीएसी नाम मिला 2 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। क्या मिला? 2 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। क्लियर है? 2 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हमने यहाँ पर CH3 की पोजीशन को कर दिया चेंज। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा? 3 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड। कॉमन नेम में इसको ऑर्थोटोलुएल्डिहाइड और इसको मेटाटोलुएल्डिहाइड बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए बेटा, पोजीशन ऑफ CH3 में डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन
डिफर कर रही है। यहाँ पर 3 पोजीशन पर लगा है CH3, यहाँ पर 2 पोजीशन पर लगा है, बाकी की सारी चीजें सेम हैं। क्योंकि डिफरेंस पोजीशन में आ रहा है तो इसीलिए ये क्या होगा आपका पोजीशन आइसोमर्स होंगे आपस में दोनों, और ये जो फिनोमिना होगी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। आगे चल सकते हैं, इसको हम तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं और इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो देखिए CH3 को हमने अब की बार पैरा पोजीशन पर लगा दिया, तो अब इसकी पोजीशन हो जाएगी 4 पर, इस पर हो जाएगी 4 पर हो जाएगी 4 मिथाइल बेंजेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा आपका क्या, पैरा टोलुएल्डिहाइड। तो बताइए अब पोजीशन इसकी डिफर कर रही है, मतलब जो 3 आइसोमर हैं तीनों की पोजीशन में डिफरेंस है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो बताइए आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स अच्छे तरीके से क्लियर हुए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। हाँ, आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर किसमें डिफरेंस होने वाला है। तो बताइए इसमें किसमें डिफरेंस होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। compounds having same molecular formula but differ in the nature of functional group। इसमें डिफर करेगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप में डिफर करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बताइए क्या बात पूरी तरीके से क्लियर हुई आपको। चलिए और क्लियर करने के लिए हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, C3H6O। हमने C3H6O को लिया है और हम इसमें दो तरीके के आइसोमर्स बना सकते हैं, एक तो ए साइक्लिक आइसोमर्स और दूसरे साइक्लिक आइसोमर्स। तो हम फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते रहेंगे और उसके आइसोमर्स बनाते रहेंगे। इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे आइसोमर्स बना सकते हैं। कौन कौन से आइसोमर्स बन सकते हैं उन सब की बात हम लोग आज इसमें करेंगे। तो फर्स्ट तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं CH3CH2CHO में, CH3CH2CHO। इसको हम प्रोपेनल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोपेनल बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम इसको अरेंज कर सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCH3, जिसका कॉमन नेम एसीटोन होता है और IUPAC नेम प्रोपेनोन होगा। चलिए और इसके क्या क्या आइसोमर बना सकते हैं हम यहाँ देखते हैं। तीसरा आइसोमर हम इसका इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी आपका आइसोमर है, अगर इसका IUPAC नाम लिखें तो होगा प्रोप टू इन वन ऑल। क्या नाम होगा, प्रोप टू इन वन ऑल। तो यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका OH है। इससे पहले के जो दो एग्जाम्पल्स आपने देखे, यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप CHO था, यहाँ आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन था। क्या था बेटा, कीटोन था। और यहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। क्या है, OH है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम था, लेकिन तीन फंक्शनल ग्रुप, तीन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स मिले, तो ये आपके तीनों फंक्शनल आइसोमर्स हुए। क्या कुछ और भी बना सकते हैं हम इसमें, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो चौथा कंपाउंड हमारे सामने है ये क्या है बेटा आपका, ये आपका ईथर है। क्या है, ईथर है। इसका IUPAC नाम होगा मेथॉक्सी इथीन। क्या नाम होगा, मेथॉक्सी इथीन नाम होगा इसका। क्लियर। तो इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये भी आपका फंक्शनल आइसोमर होगा। अभी इसके और कंपाउंड्स हम बना सकते हैं। अभी हमने बनाए थे ए साइक्लिक कंपाउंड, अब हम बनाएंगे इसके साइक्लिक आइसोमर्स कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम कौन कौन सा साइक्लिक आइसोमर बना सकते हैं। तो एक तो ये साइक्लिक आइसोमर बना सकते हैं बेटा, ये इपॉक्सी कंपाउंड्स कहलाते हैं, इनमें इपॉक्सी जोड़ा जाता है। इसको हम कॉमन नेम में ऑक्सीटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीटेन बोलते हैं। और IUPAC नेम होगा 1,3 इपॉक्सी प्रोपेन। बहुत सिंपल है बेटा, ये कार्बन होगा आपका 1, ये कार्बन होगा आपका 2 और ये कार्बन होगा आपका 3। तो बताइए ये जो ऑक्सीजन लगा है किस किस के कार्बन के बीच में लगा है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 3 के बीच में, तो इसीलिए लिखा 1,3 इपॉक्सी और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। बहुत सिंपल होता है इनका नाम लिखना, आसानी से आप इनका नाम लिख सकते हैं। बताइए बात क्लियर है, बात क्लियर है बेटा। चलिए एक और आइसोमर हम बनाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, CH3 लगा देंगे। तो ये भी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, तो ये भी आपका फंक्शनल आइसोमर होगा। IUPAC नेम होगा इसका 1,2 एपॉक्सी प्रोपेन। एक और आइसोमर इसका बन सकता है,
इस तरीके से हम इसमें OH लगा दें और एक जगह H लगा दें, तो इसका साइक्लोप्रोपेनॉल नाम हुआ। इसीलिए ये सारे के सारे सब में फंक्शनल ग्रुप आपका डिफर कर रहा है और सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये सब के सब आपके क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं। किस मॉलिक्यूलर फार्मूला के, C3H6O मॉलिक्यूलर फार्मूला के आइसोमर्स हैं। बात समझ में आई, सबको बात क्लियर हो गई। चलिए, तो ये था हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में। आइए अब हम बात करते हैं मेटामेरिज्म की। इसकी बात करते हैं मेटामेरिज्म की। बेटा मेटामेरिज्म को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि जो मेटामेरिज्म होती है वो देखने में कभी आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म लगती है और कभी आपको चेन आइसोमेरिज्म लगती है। लेकिन अगर कंडीशंस ऐसी हैं, जो मेटामेरिज्म की कंडीशन अभी हम आपको बताएंगे, वो कंडीशंस को फॉलो कर रहा है अगर कोई कंपाउंड, तो आप उसको मेटामेरिज्म चूज करेंगे, पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म चूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मेटामेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेम फंक्शनल ग्रुप्स आर नोन एज मेटामर्स एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा, और याद रखिएगा ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अब बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, कौन होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसकी दो वैलेंसी होती हैं, तो उसको बोलते हैं बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब इस बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप पर बेटा क्या जुड़ेगा, इधर एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, इधर भी क्या जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। अभी हम लोग एग्जांपल्स में देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप्स जो जुड़ेंगे वो एल्काइल ग्रुप्स का नेचर डिफर करेगा। क्या डिफर करेगा, एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफर करेगा, जिसकी वजह से मेटामेरिज्म पॉसिबल हो पाएगी। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। C4H10O लिया हमने, CH3CH2O CH2CH3 इस तरीके से बनाया C4H10O को। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका IUPAC नाम होगा एथॉक्सी इथेन। इसी को हम अगर दूसरे तरीके से अरेंज करें तो ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, मेथॉक्सी प्रोपेन होगा। बेटा ये गलत लिखा गया है, गलत हो गया है ये, तो ये होगा आपका मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या होगा बेटा, मेथॉक्सी प्रोपेन। एथेन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 कार्बन नहीं बल्कि 3 कार्बन हैं, तो इसका नाम होगा क्या, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये गलत टाइप हो गया है, मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है बेटा। तो देखिए यहाँ पर नेचर डिफर कर रहा है, इधर 2 कार्बन थे आपके, इधर सिर्फ 1 कार्बन बचा, और इधर 2 कार्बन थे, इधर आपके 3 कार्बन हो गए। तो इस तरीके से अगर एल्काइल ग्रुप का नेचर डिफर करेगा तो वो होगी आपकी मेटामेरिज्म। कौन सी, मेटामेरिज्म। आइए मेटामेरिज्म का और कोई एग्जांपल देखते हैं। C5H10O को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो C5H10O को एक तो हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरे आइसोमर में क्या कर सकते हैं, एक तरफ एक CH3 कर दें और एक तरफ CH2CH2CH3 कर दें। ठीक है, तो ये आपका कीटोन है और इसका IUPAC नेम है पेंटेन 3 ओन। क्या है बेटा, पेंटेन 3 ओन। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, CH3CO। देखिए जैसे हमने बताया, अब कार्बन नंबर 2 को हमने इधर ले लिया, तो इसका IUPAC नाम होगा पेंटेन 2 ओन। वैसे अगर आप इसको देखेंगे बेटा तो आपको लगेगा कि ये पोजीशन चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो पोजीशन आइसोमर होगा। बेटा पोजीशन से पहले ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसमें एल्काइल ग्रुप का नेचर चेंज हो रहा है, तो आपको प्रायोरिटी मेटामेरिज्म को देनी है। अगर ऑप्शन में कभी मेटामेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा या प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपको देखना है कि वो चेन की तरह दिख रहा है या पोजीशन की तरह दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यहाँ पर ये पोजीशन की तरह दिख रहा है, तो अगर मेटामेरिज्म ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या चुन लेते, तो हम इसमें चूज करते पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि जिसमें मेटामेरिज्म भी होता, पोजीशन आइसोमेरिज्म भी होता, थर्ड ऑप्शन बोथ होता, तो हम बोथ को चूज कर लेते। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिए जो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमने सबको एक साथ लिखा है। कंपाउंड्स हैविंग, देखिए ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम ईथर बोलते हैं, इसको हम थायो ईथर बोलते हैं, और इसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं। इसको हम सेकेंडरी एमीन बोल सकते हैं, सेकेंडरी एमीन ग्रुप है। और ये हमारा ईस्टर ग्रुप है। इतने फंक्शनल ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं, एल्काइल ग्रुप का नेचर इन दोनों वैलेंसीज के इधर उधर डिफर कर रहा है,
तो आपको प्रायोरिटी मेटामेरिज्म को देनी है, ना कि चेन और पोजीशन को देनी है। इतनी बातें क्लियर? इतने ही ग्रुप्स हैं एग्जिबिट कर सकते हैं मेटामेरिज्म को। बात क्लियर हुई? मेटामेरिज्म आप लोग पूरी तरीके से क्लियर कर पाए हैं? चलिए अब हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म की। तो टॉटोमेरिज्म समझने से पहले फिर आप बताइए कि क्या होगा यहाँ पर। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। देखिए, द फिनोमिना ऑफ रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन ऑफ आइसोमर्स ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। किसका माइग्रेशन? अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो और रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन हो। किसका? एक आइसोमर का दूसरे आइसोमर में, तो उसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, हम पीछे आपको जीओसी में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, फिर से एक बार बता रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है, उसी कार्बन को हम बोलते हैं क्या? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़ा होता है अगर हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बताइए, बात क्लियर है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स शो टॉटोमेरिज्म। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होती है? टॉटोमेरिज्म होती है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं वो टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। कैसे शो करेंगे अभी देखते हैं। C2H4O को हमने लिया, तो ये हुआ आपका CH3CHO, जिसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। क्योंकि ये रिवर्सिबल इंटरकन्वर्जन होता है, इसलिए हम यहाँ पर इस साइन का यूज करेंगे। अब हमने क्या किया? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब ध्यान दीजिएगा कि हम कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कैसे बनाते हैं। ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का एग्जांपल है। इसका नाम होगा विनाइल अल्कोहल, कॉमन नेम। ध्यान दीजिए बेटा, क्या करते हैं, यहाँ से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, जहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराते हैं उस कार्बन पर। ठीक, यहाँ से एक हाइड्रोजन को माइग्रेट कराते हैं इस ऑक्सीजन पर। तो देखिए, एक हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहाँ आ गया, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था ये टूट करके किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। और यहाँ पर क्या आ गया? ये डबल बॉन्ड आ गया। तो ये फॉर्म हुई हमारी कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म, ठीक है। और ये जो फॉर्म हुई, देखो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं बेटा? इन। और OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो बताओ, इन पर क्या लगा है? ऑल लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनॉल फॉर्म। तो ये फॉर्म हुई हमारी कीटो फॉर्म, और ये फॉर्म हुई हमारी इनॉल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरेज। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरेज।